हेलो, वेलकम टू मैथ्स कैफे। मैं हूं आपका सुजीत श्रीवास्तव और अपने एक नए टॉपिक को लेकर इस बोर्ड सीरीज में हम आज आपके सामने हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री आती है, क्लास 11th की लिमिट्स, फंक्शन की लिमिट्स कैसे निकालते हैं ये कॉन्सेप्ट पता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी कहते हैं अ रियल वैल्यूड फंक्शन is said to be continuous if limit continuous at a point at x is equal to a if limit x tends to a plus fx is equal to limit x tends to a minus fx and is equal to f of a। ये जो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, देखिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कोई फंक्शन है fx, ये कोई फंक्शन है और ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू a ऑन द x एक्सिस, और मैंने यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है x टेंडिंग टू a प्लस का मतलब बेटा ये है कि x टेंडिंग टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ द a से ज्यादा वाले साइड से a की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो एज x इज अप्रोचिंग टू a फ्रॉम मोर देन a वाला साइड, फंक्शन ट्राइज टू गेट समथिंग, वो ये लिमिट है। एंड एज x गोज टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द a, दैट इज a माइनस, तो a माइनस यहां पर ये बता रहा है कि x a की तरफ जा रहा है लेकिन a के लेफ्ट हैंड साइड से, और a प्लस का मतलब है x अप्रोचेस टू a है फ्रॉम मोर देन a वाले साइड से a की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ a से a की तरफ। तो दोनों तरफ से अगर x a की तरफ अप्रोच कर रहा है और फंक्शन किसी सेम वैल्यू की तरफ, यानी कि जो f ऑफ a है उधर जा रहा है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहां पर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट RHL, और इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, और इसको हम लोग बोलते हैं f ऑफ a को वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। तो कहने वाली बात यह है बेटा यहां पर कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर किसी पॉइंट a पर कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो एक्चुअली a पर कंटिन्यूअस होगा अगर लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब अगर उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं। अब राइट हैंड लिमिट जो आपने लिखी, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, राइट हैंड लिमिट को लिखने का एक और तरीका हो सकता है, लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ a प्लस h, a प्लस का मतलब a से ज्यादा, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब पीछे से लेस देन a वाली साइड से है, तो मतलब लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को ऐसे भी लिखते हैं, और कैलकुलेशंस में जब हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी होती है बेटा, तो हम ये अप्रोच ही लगाते हैं। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। अगर तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं, अगर नहीं तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा बोल दिया जाएगा।
देखिए लिमिटेशन है यहां पर, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम सीरीज कर रहे हैं तो हम कंटिन्यूटी में और बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं। जैसे जेई मेंस वगैरह के लिए, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए भी लेक्चर सीरीज जब हमारी आएगी, हमारे क्लासेस जब चलेंगे, तो उसमें हम लिमिट्स और कंटिन्यूटी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहां पर हमारा बोर्ड एग्जाम है, कंस्ट्रेंट है, हमारी लिमिटेशंस हैं, केवल बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बात करनी है, तो हम इतनी ही बात कर रहे हैं कि अ फंक्शन, अ रियल वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस at x is equal to a if left hand limit of that function, right hand limit of the function and the value of the function all are equal. ये तीनों यार इक्वल हो जाएंगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हम बोलेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इस पर मिलेंगे आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आइए उनमें से कुछ एक तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देख लें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से शुरुआत करेंगे हम। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने। अगर आपको समझाना है तो मैं कुछ एक क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के लूंगा जिस टाइप के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले एक रियल वैल्यूड फंक्शन हमने डिफाइन किया इस तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 whenever x is not equal to 2 और ये 4 है whenever x is 2। मतलब ये फंक्शन डिफाइन किया गया है यहां पर, फंक्शन fx जब जब x 2 से बड़ा या 2 से छोटा है, तो मतलब 2 के इक्वल जब जब नहीं है, यानी कि 2 से बड़ा या 2 से छोटा है तो ये फंक्शन ये है, और जब एग्जैक्टली 2 के इक्वल है तो फंक्शन 4 है। यानी कि x 2 पर वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहां पर देखिए हमको आपसे कहा जा रहा है examine the continuity of the function। आपसे कहा जा रहा है examine the continuity of the function। तो सर कंटिन्यूटी को एग्जामिन कैसे करेंगे? अरे भाई अभी तो बताया यार कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे, तीनों अगर इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। यहां पर देखो एग्जामिन द कंटिन्यूटी बोल दिया, किस पॉइंट पर? अरे यार फंक्शन का नेचर जिस पॉइंट पर चेंज हो रहा है उसी पॉइंट पर तो कंटिन्यूटी चेक होगी, अदरवाइज तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो फंक्शन का नेचर यहां कहां चेंज हो रहा है, x 2 पर। तो इसका मतलब हमें कंटिन्यूटी का एग्जामिनेशन करना है एट x इज इक्वल टू 2। तो आइए जरा 2 पर हम लोग सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लें। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ a, a की जगह पर क्या है 2, तो 2 प्लस h। अब 2 प्लस 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, ये है, तो x को f ऑफ 2 प्लस h निकालने के लिए रिप्लेसमेंट करो और ये लिमिट फाइंड आउट करो। h गोज टू 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2, ये 2 गेट्स कैंसल्ड। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, लिमिट h गोज टू 0 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 अपॉन h, ये 4 भी कैंसिल। तो ये राइट हैंड लिमिट आपकी जो आ रही है वो आ जाएगी लिमिट h गोज टू 0, h कॉमन ले लेंगे आप, h प्लस 4 अपॉन h गॉट कैंसल्ड, तो ये आ गया लिमिट h गोज टू 0 h प्लस 4। अब बेटा देखो एज h गोज टू 0 दिस h प्लस 4 गोज टू 4, दैट मींस ये लिमिट आ गई 4। आइए बिल्कुल इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लें। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। 2 माइनस के लिए भी फंक्शन यही होगा, तो ये लिमिट h गोज टू 0 2 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2 गॉट कैंसिल्ड, तो लिमिट h गोज टू 0 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 अपॉन माइनस h, आप देखिए 4 भी कैंसिल हो रहा है, तो ये लिमिट h गोज टू 0 h कॉमन h माइनस 4 अपॉन माइनस h कैंसिल, एज h गोज टू 0 माइनस 4 अपॉन माइनस 1 यानी कि 4 बच रहा है।
इसका मतलब ये हो गया। अच्छा दूसरी बात, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 2b 4 गिवन है। देखो ना एफ ऑफ 2 4 गिवन है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। समझ में आया? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पर। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था बेटा, जिसमें आपको केवल ये बताया गया है कि कैसे लिमिट कैलकुलेट करनी है, कैसे राइट हैंड लिमिट लिखनी है, कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी है, और उनको इवैल्यूएट करना है। लिमिट निकालना अगर आपको आता है तो बहुत आराम से लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकलेगी। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेल डिफाइंड इक्वेशन में आपने देखा, सिंस द राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर सेम, hence we can say that this function fx is continuous। हमने एग्जामिन कर लिया ना इसकी कंटिन्यूटी, x is equal to 2 पर कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई? तो ये एक छोटा सा सवाल है, बोर्ड एग्जामिनेशन में टेस्टिंग के लिए फंक्शन मिल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन को यहां पर लेकर देखा जा सकता है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपका इसी में एक और फंक्शन को कंसीडर करते हैं और देखते हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल भी हो जाता है। कई बार फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल देते हैं और आपसे कहते हैं कि वेरिएबल अननोन की वैल्यूज बताइए। कई बार फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल दिया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। मान लीजिए एक फंक्शन है 3ax प्लस b, एक फंक्शन है fx 3ax प्लस b, whenever x is more than 1, whenever x is more than 1, 11 की इक्वल है whenever x is equal to 1, और यही आपका 5ax माइनस 2b है जब जब x लेस देन 1। बोल रहा है कि if fx is continuous at x is equal to 1, find values of a एंड b। मतलब अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पर, तो हमको वैल्यूज बतानी है। इसका मतलब यहां पर इस क्वेश्चन ने ये बात बोल दी है आपसे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है बेटा, तो क्या दे रखा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब वो मानकर चल रहा है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x टू 1 सेम है। हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 1 हमको नोन है, यहां पर 11 है। हम राइट हैंड लिमिट को 11 के इक्वल करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को 11 के इक्वल करेंगे, और देखेंगे शायद स्मॉल a स्मॉल b में दो इक्वेशंस बन जाएं, और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। 1 प्लस यानी कि 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है, ये है। 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन ये है, तो f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो लिमिट h गोज टू 0 3a x के प्लेस पर 1 प्लस h प्लस b। अब बेटा देखो, एज h गोज टू 0 ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा, ये लिमिट आ जाएगी 3a प्लस b। तो यानी कि राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 3a प्लस b। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस के लिए फंक्शन ये है 5ax माइनस 2b। तो लिमिट h गोज टू 0 f 1 माइनस h, x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस h से, यहां पर 5a 1 माइनस h माइनस 2b। अब देखिए एज h गोज टू 0 दिस गोज टू 1, this goes to 1, this approaches to 1, as x goes to 0, h goes to 0, this approaches to 1, that is ये लिमिट आ गई 5a minus 2b। and since fx is continuous at x is equal to 1, hence इसका मतलब ये हुआ कि बेटा 3a plus b जो है ये भी 11 के इक्वल है, और 5a माइनस 2b ये भी 11 के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें, तो 6a प्लस
2b इज इक्वल टू 22 और 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, इन दोनों को ऐड कर दो बेटा। ऑन एडिंग 11a इज इक्वल टू 33, तो a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 आ गया, a की 3 यहां पर डाल दी तो 9 प्लस b इज इक्वल टू 11, तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 होगी अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंटिन्यूटी की बात समझ में आ रही है। कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करेंगे किसी फंक्शन की, या फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है और अननोन की वैल्यू पूछी है तो कैसे निकालेंगे। तो ये कुछ इन एग्जांपल से, इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझा पा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आइए अब एक और कॉन्सेप्ट, इसी टॉपिक में एक और कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियबिलिटी का, वो भी पढ़ लेते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है ना। और डिफरेंशियबिलिटी पर हालांकि क्वेश्चंस ज्यादातर कंटिन्यूटी पर ही आते हैं, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लास 11th में जो आपने पढ़ा है, डेरिवेटिव्स फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो पढ़ा है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वहां से ओरिजिनेट होता है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी में क्या है बेटा, अ रियल वैल्यूड फंक्शन, अ रियल वैल्यूड फंक्शन is said to be differentiable at x is equal to a if and only if limit h tends to 0 f of a plus h minus f a whole divided by h is equal to limit h goes to 0 f of a minus h minus f a upon minus h। बेटा ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, शॉर्ट में लिखते हैं RHD। और इस एक्सप्रेशन को, इस लिमिट को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं LHD। इसका मतलब यह हुआ एक फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर अगर RHD इज इक्वल टू LHD हो। मतलब अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलेंगे। यही डेफिनेशन बेटा यूटिलाइज करके फंक्शन की वैल्यूज f ऑफ a प्लस एच, एफ ए निकाल कर ये वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करके और इस पूरी लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे, वो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी तरह f ऑफ a माइनस एच और f a की वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करके डिवाइडेड बाय माइनस एच करके इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालेंगे, उससे तुम्हें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। अगर फंक्शन के लिए किसी सर्टेन पॉइंट पर दोनों डेरिवेटिव सेम आ जाते हैं तब आप कहोगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझाने की, बोर्ड एग्जाम में एक रैपिड रिवीजन की, कि किस तरह से पिक्चर आपके सामने आ जाए, एक फील बन जाए डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी का। तो मुझे लगता है कि इस मकसद में मैं कामयाब रहा होऊंगा। कितना रहा होऊंगा कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नहीं, और प्लीज लाइक और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए सो दैट इसका बेनिफिट बहुतों को मिले। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।